करो हाथ जोड़ कर विनती, तुम कर लेना स्वीकार। है शत शत नमन सदा तुमको और कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। करूँ हाथ जोड़ कर विनती, तुम कर लेना स्वीकार। है शत शत नमन सदा तुमको और कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। सुनो अरज हमारे ओ प्राणन प्यारे, ओ सुनो अरज हमारे ओ प्राणन प्यारे। एक सुंदर बाग लगा करके अद्भुत उपकार किया। कुछ कली और कुछ फूल खिले जिन्हें बेहद प्यार किया। ओ एक सुंदर बाग लगा करके अद्भुत उपकार किया। कुछ कली और कुछ फूल खिले जिन्हें बेहद प्यार किया। ओ कुछ कली और कुछ फूल खिले जिन्हें बेहद प्यार किया। तूने सेवा को सत्कार दिया, तूने सेवा को सत्कार दिया। हर सुमिरन को बलहार। है शत शत नमन सदा तुमको और कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। सुनो अरज हमारे ओ प्राणन प्यारे, ओ सुनो अरज हमारे ओ प्राणन प्यारे। जब लगी चमकने कली महकने लगे फूल तेरे, फिर आया एक तूफान उजाड़े खुशियों के डेरे। गुरु पी सासंग जी, कितने सुंदर शब्दों में कहा गया है। एक सुंदर बाग लगा करके अद्भुत उपकार किया। कुछ कली और कुछ फूल खिले जिन्हें बेहद प्यार किया। आज जिन संत महापुरुष की बरसी हम मना रहे हैं, भगीरथ महाराज जी, जितना इनके बारे में कहा जाए, इनकी महिमा का बखान किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे जीवन में अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से ये सुंदर सा समाज रूपी परिवार लगाया
और जब इस परिवार में खुशियाँ आने लगी, खुशियों के फूल खिलने लगे, तब एक ऐसा तूफान हम सबके बीच में आया जो हमारे बीच से संत महापुरुष को अपने साथ ले गया। पर गुरु पे साथ संगत जी, ये जीवन का सत्य है कि जो आया है उसको जाना भी जरूर है, चाहे कोई जानवर है, पशु है, पक्षी है या फिर कोई इंसान है। पर खुशी इस बात की है कि भगीरथ महाराज जी ने हमें इतना सुंदर ही जीवन दे दिया, ये संगत दे दी, समाज जोड़ करके चले गए, जिसका फल आज आप लोग देख भी रहे हैं। यहाँ इतनी संगत जो आज महाराज जी के लिए आई है, उनको नमन करने, उनको वंदन करने के लिए आई है। और उनकी इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए रवि भैया जो इतनी मेहनत से, इतनी लगन से उनकी सेवा को आगे ले जा रहे हैं और बच्चों को, इस समाज को एक साथ जोड़ रहे हैं। तो आइए गुरु पे साथ संगत जी, आज एक बार फिर से हम सब मिलकर के भगीरथ महाराज जी को सच्चे दिल से, सच्चे मन से श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं और उनका बारंबार शुक्रिया अदा करते हैं। फिर आया
कहीं तड़प रही है कली तेरी, कहीं बिलख रहे हैं फूल। क्या गुनाह किया उस माली ने, क्या हो गई भारी भूल। भगीरथ महाराज जी ने तो अपना पूरा जीवन, अपना एक एक पल इस समाज के लिए, इस परिवार के लिए लगा दिया, हमारे लिए लगा दिया। पर गुरु पेशा संगत जी, न जाने हमसे ऐसी कौन सी गलती उनकी सेवा में रह गई या कौन सी कमी रह गई जो गुरु महाराज ने इतने परम पूजनीय भगीरथ महाराज जी को अपने पास बुला लिया। पर गुरु पेशा संगत जी, आप सब जानते होंगे और आप सबने देखा भी होगा कि एक छोटा सा पौधा अपने ऊपर सिर्फ तब तक निर्भर रहता है जब तक उसकी जड़ें मजबूत हैं। अगर उसकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो वो ना तो ठीक से फल फूल सकता है और ना ही ठीक से बड़ा हो सकता है। ठीक वैसे ही परिवार की जड़ें, समाज की जड़ें हमारे बड़े बुजुर्ग संत महापुरुष होते हैं, जो परिवार को, समाज को एकता के सूत्र में बांध करके लेकर के चलते हैं और सही गलत का मार्ग बताते हैं। तो आइए गुरु पेशा संगत जी, आज दुख की बात भी ये है कि आज हमारे बीच से ऐसे परम पूजनीय भगीरथ महाराज जी हमारे बीच नहीं है। उनके मुखारबिन से निकलने वाले विचार अब हमें सुनने को नहीं मिलते। पर गुरु पेशा संगत जी, एक तरफ खुशी इस बात की है कि वो जो प्रेरणाएं हमारे लिए छोड़ करके चले गए, इतना ज्ञान इस समाज को, इस परिवार को देकर के चले गए, वो हमेशा इस समाज के साथ यूं ही चलता रहेगा, यूं ही बरकरार रहेगा। तो आइए आज सच्चे दिल से, सच्चे मन से गुरु महाराज के चरणों में अरदास करते हैं, बेनती करते हैं कि हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे मेरे मालिक, जिस प्रकार भगीरथ महाराज जी ने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए समर्पित कर दिया, ठीक वैसे ही समाज आप जी के नाम का सुमिरन, आप जी के नाम का ध्यान ऐसे ही करता रहे और ऐसे ही एकता की जुट में बंधा रहे। रविदास गुरु जी हम सबको दो दर्शन